विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए कि यदि कोई पॉलिनोमियल कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसका हम शून्यक कैसे निकालेंगे जब उसका कुछ शून्यक दिया हुआ हो। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि एक 4 पावर का एक बहुपद है, जिसका वैसा बहुपद लिए हैं जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। क्या लिए? 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। ये जो बहुपद लिए हैं इसका दो शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √2 और -√2। तो जब 4 पावर का जब कोई बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ है तो शेष शून्यक इसका जो होगा वो कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। कि देखेंगे कि जब 4 घात का बहुपद दिया हुआ है और उसका दो शून्यक दिया हुआ है तो शेष शून्यक इसका जो दो और होगा वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि बहुपद जो दिया हुआ है वो x के पदों में दिया है या y के पदों में दिया है। अगर यदि बहुपद x के पदों में दिया हुआ है तो उसका जो शून्यक दिया हुआ है वो x बराबर लिखेंगे, और बहुपद कहीं y के पदों में दिया हुआ है तो बहुपद जो है वो y बराबर लिखेंगे। तो यहाँ बहुपद हमने x के पदों में लिया है, 2x⁴ यानी x के पदों में है। और जब बहुपद x के पदों में है तो उसका जो हल आएगा, उसका जो शून्यक आएगा, उसका जो जीरो आएगा वो x के पदों में आएगा। इसका मतलब पहला जो जीरो है, पहला जो इसका शून्यक है और दूसरा जो शून्यक है वो x बराबर आएगा, यानी x के पदों में आएगा। तो x से चलना है, x बराबर √2 और x बराबर -√2 से चलना है और इससे एक बहुपद बनाना है। और बहुपद जो बनेगा वो बहुपद से जिसका शेष शून्यक निकालना, जिस बहुपद का, उसमें डिवाइड करना है, भागा देना है। तो क्यों भागा देंगे ये बताएंगे कि क्यों भागा देना होगा शेष शून्यक निकालने के लिए, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें बताएं जो कि बहुपद x के पदों में है तो जो शून्यक दिया हुआ है वो x बराबर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे पहले कि बहुपद जो दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x-2, ये बहुपद दिया हुआ है। 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2 का दो शून्यक, इसका दो जीरो यानी दो शून्यक जो है वो कितना कितना है, √2 तथा -√2 है, ये दिया हुआ है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, √2 होगा, और फिर x बराबर क्या होगा, -√2 होगा। x बराबर इसलिए कि यहाँ पर बहुपद x के पदों में दिया हुआ है। तो इससे बहुपद बनाना है तो इसको कहीं इधर ले आते हैं, तो x -√2 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस √2 बराबर क्या होगा, 0। ये फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, ये सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, गुना कर देना है बहुपद बनाने के लिए। समीकरण 1 गुना 2 से, तो गुना करेंगे तो x -√2 और x प्लस √2, बायां वाला बायां पक्ष में गुना करना है और दायां वाला दायां साइड में गुना करना है। तो दायां में यहाँ पर 0 है दोनों में, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो अब देख रहे हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, और a माइनस बी ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो उसी फॉर्मूला से इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a में x है तो x का स्क्वायर और b में -√2 है तो -√2 का स्क्वायर बराबर क्या, 0। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x² माइनस स्क्वायर रूट हटेगा यहाँ 2 बराबर क्या, 0। इस तरह से जो दो शून्यक दिया हुआ था √2 और -√2, उससे जो समीकरण बना वो x² - 2 बराबर 0 बना। लेकिन बहुपद लिखेंगे यहाँ से तो 0 को हटाएंगे तो बहुपद क्या लिखेंगे, x² - 2 लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे बहुपद बराबर, यानी पॉलिनोमियल बराबर क्या लिखेंगे, x² - 2। तो जो बहुपद बना वो किससे बना, जो शून्यक दिया हुआ था उसका
शून्यक से जो है हम बहुपद बनाए। अब शेष शून्यक निकालने के लिए बता रहे थे कि जो बहुपद बनाएंगे इससे शेष शून्यक जिस बहुपद का निकालना है उसमें डिवाइड करेंगे, भागा देंगे। ध्यान रखना है कि शेषफल 0 आना चाहिए। जब इससे भागा देंगे इसमें तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो शेषफल जब 0 आएगा तब समझना है कि ये जो बहुपद बनाए हैं वो सही है और भागा भी सही दिए हैं। इसलिए कि हम जानते हैं, शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि किसी बहुपद का जो हल आता है, जो शून्यक होता है, वो मान कहीं इस बहुपद में बैठाते हैं, इसका मान 0 आता है। तो जब √2 बैठाएंगे इस बहुपद में तो जरूर 0 आएगा, -√2 बैठाएंगे तो जरूर 0 आएगा। और इसी से जो है √2 और -√2 से ही है जो हम बहुपद बनाए हैं, ये उसी से बनाए हैं। इसका मतलब है कि इससे भागा देंगे जब इसमें तो शेषफल जरूर 0 आएगा। तो हम देखेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये शेषफल 0 आएगा तो समझेंगे बहुपद ये सही बनाए हैं और भागा भी सही दिए हैं। तो चलिए भागा देखते हैं कि कैसे होगा। तो अब जो है x² -2 से डिवाइड करना है। 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2 में डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड जो है बीजगणित का जो भागा है वो तो 9th क्लास में भी बताया गया होगा कि भागा कैसे बनाना है। वैसे यहाँ हम समझा देते हैं एक बार फिर कि अगर यदि भागा देना है बीजगणित का भागा, तो ये वाला जो बहुपद है इसका जो फर्स्ट टर्म है और जिससे भागा दे रहे हैं इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसमें इसे डिवाइड करेंगे रफ में। तो 2x⁴ में x² से डिवाइड करेंगे तो 2x² आएगा और जो आएगा वो यहाँ बैठाना। इसी से ही दोनों जो जितना पद या जितना टर्म रहेगा सब में गुना करके लिखना है। तो 2x² से x² में गुना करेंगे तो 2x⁴ होगा और 2x² से -2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4x² होगा। उसके बाद घटाना, यहाँ तो घटाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा। बीजगणित का घटाव में चिन्ह बदलना पड़ता है तो बदल देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ x³ है, यहाँ x² है, इसका जाति ये तो है नहीं। तो जब जाति इसका नहीं, इसके साथ जोड़ घटाव नहीं होगा। जाति जब मैच करेगा तो जोड़ घटाव करेंगे, वो भी देखेंगे समान चिन्हों में रहेगा। जाति समान होने पर समान चिन्ह में रहेगा तो जोड़ना है और असमान चिन्ह में रहेगा तो घटाना है। तो यहाँ तो इसका जाति इसके साथ नहीं मिल रहा था, पहले इसको उतार देंगे, जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखना है। उसके बाद इसका जाति यहाँ मिल रहा है लेकिन ये माइनस में ही प्लस में, असमान चिन्हों में घटाना है तो x² बचेगा और शेष जो बच गया उसको उतार लेना 6x - 2। आगे स्टेप में फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x² जब कैंसिल होगा तो -3x आएगा। -3x से गुना करेंगे तो -3x³ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6x होगा। उसके बाद चिन्ह को फिर से चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जो भी चिन्ह रहेगा उसको बदल देना है। अब ये कैंसिल होगा, इसका जाति फिर ये नहीं है, पहले अधिक पावर वाला को पहले उतारेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में 6x यहाँ प्लस में कैंसिल हो जाएगा ये, फिर -2। फिर अगला स्टेप में भागा फिर देना है, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है। जब तक पावर सेम रहेगा तब तक भागा देना है। तो यहाँ पावर 2, यहाँ भी पावर 2 है, इसका मतलब पावर सेम है तो भागा लगेगा। तो x² में x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा और 1 से गुना करेंगे तो x² और माइनस कितना 2 होगा। फिर चिन्ह को चेंज करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस, कैंसिल हो जाएगा ये और ये भी कैंसिल। तो रिमाइंडर इसका क्या आया 0 आया। यही हम बता रहे थे कि जो बहुपद का जो शेष शून्यक निकालना है और जो 2 शून्यक दिया हुआ उसका, उस दिए हुए शून्यक से जो बहुपद हम बनाएंगे तो ये जो बहुपद बनेगा, इससे जब हम इस बहुपद में भाग देंगे तो जरूर शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आया, इसका मतलब है कि हमने बहुपद सही बनाया यहाँ पर और भागा भी सही दिया गया है। तो भागा भी सही दिए, बहुपद भी सही बनाया है, यहाँ तक तो ठीक है।
आगे अब देखना है कि शेष शून्य किसका निकालना था। तो हम अब ये देखेंगे कि भाज्य जो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया गया है कि जब किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भागा देते हैं तो भागफल तथा शेषफल प्राप्त होता है। यानी एक किसी धनात्मक पूर्णांक में यानी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भागा देंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। लेकिन उसको लिखेंगे किस तरह से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसका मतलब है कि ये जो भाज्य होगा इतना गुना इतना जोड़ शेषफल के बराबर होगा। तो वही चीज हम यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे अब कि चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ये होता है। तो इसमें जो है भाज्य जो कहलाएगा, ये जो हम डिवाइड किए हैं, भाज्य जो कहलाएगा वो 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 ये भाज्य कहलाएगा। फिर इसका जो भाजक कहलाएगा वो x स्क्वायर माइनस 2 कहलाएगा और इसका जो भागफल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 ये कहलाएगा। और इसका जो शेषफल होगा वो क्या, 0। तो जब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है तो उस पर इसको सेट किए। लेकिन इसका शेषफल 0 जब है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 का होल इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये लिखेंगे क्योंकि शेषफल तो इसका 0 आ गया है। तो देख रहे हैं कि भाज्य जो है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो यहाँ जो भाजक जो है वो क्या है, भाजक ये जो बहुपद बनाए थे वो है। तो जब भाजक बहुपद बनाए थे वो है तो, और जो भागफल जो आया है इसका शून्यक कहीं निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि ये बहुपद का शेष शून्यक निकलेगा। इसलिए कि ये दोनों आपस में बराबर है, इतना बराबर इतना गुना इतना है। और ये जो है इसका शून्यक दिया हुआ था क्या, √2 और -√2, क्योंकि इसी से बहुपद बनाए थे। तो इसका मतलब शेष शून्यक निकालने के लिए ये जो भागफल आया है इसी का शून्यक निकालना होगा। तो इसका शून्यक निकालने के लिए अब हम बहुपद को क्या बनाएंगे, शून्य बना देंगे। ये जो बहुपद है भागफल जो आया था उसको क्या करेंगे, शून्य बना देंगे। यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे शून्यक निकालने के लिए तो -2x और -x में टूटेगा प्लस 1 बराबर क्या, 0। 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर क्या, 0। आगे स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 का होल और फिर x माइनस 1 का होल बराबर 0। आगे x का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 और फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा 1/2 आ जाएगा और यहाँ से x का मान आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब है कि दो शून्यक इस बहुपद का √2 और -√2 था और शेष शून्यक जो आ रहा है इसका वो 1/2 और कितना होगा, 1 होगा। बहुपद का पावर जब 4 है तो 4 शून्यक इसका होगा, उसमें से 2 शून्यक दिया हुआ था, शेष शून्यक इसका 2 है। 2 जो मालूम करना था वो 1/2 और 1 होगा। यानी इस तरह से किसी भी 4 पावर का कहीं को बहुपद दिया हुआ है और उसका कहीं 2 शून्यक दिया हुआ है तो शेष शून्यक निकाल सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो बहुपद का जो शून्यक दिया रहेगा उसको x बराबर, बहुपद कहीं x के पदों में है, x बराबर लेना है और उससे इस प्रोसेस से बहुपद एक बनाना है। और बहुपद जो बनेगा वो बहुपद से जिसका शून्यक निकालना है उसमें भागा देना है। जरूर शेषफल 0 आएगा। शेषफल जब 0 आएगा तो समझ जाना कि सारा प्रोसेस यहाँ तक सही है। उसके बाद जो भागफल जो आएगा
सिर्फ इसका शून्यक निकाल देना है। जो इसका शून्यक आएगा वही शून्यक उसका शेष शून्यक होगा, यानी शेष शून्यक इस तरह से मालूम कर लेना है।